नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप द्विवेदी आपका अपना एस्ट्रोलॉजर और वीकली हॉरोस्कोप की बात कर रहे हैं। 2 फेब से 8 फेब के बीच में धनु राशि वालों के लिए जो ग्रहों की चाल है, गोचर है, वो किस प्रकार से उनके जीवन को इम्पैक्ट कर रहा है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ग्रहों की पोजीशन क्या है। तो जो मून है, मन का कारक, वो आपका 12th हाउस में, मतलब पिछला सप्ताह थोड़ा सा शायद अ, इतना फेवरेबल नहीं रहा होगा, क्योंकि 3 तारीख को मून जो है वो 2 तारीख को तो कर्क राशि में है, 3 और 4 तारीख को 5th राशि मतलब भाग्य में आपका आ जाएगा, तो वो बहुत अच्छा है। और फिर 5th और 6th तारीख को जो है वो आपका कन्या में आ जाएगा, फिर उसके बाद में मूवमेंट होगा। तो मतलब आज ये मान के चलिए 2 तारीख और थोड़ी सी कमजोर है, बाकी मन की जो स्थिति है वो आपकी ठीक है। बुध शुक्र 3 तारीख को शिफ्ट हो रहे हैं और शुक्र जो है वो आपका 5th तारीख को शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये कुल मिला के पोजीशन इन दोनों की ग्रहों की चेंज हो रही है। सूर्य और मंगल यहीं विराजित है, मंगल अस्त है। शनि जो है आपका 4th हाउस के अंदर है, राहु आपका 11th हाउस के अंदर, 11th राशि में 3rd हाउस के अंदर है। तो धनु राशि वालों में जो जुपिटर की पोजीशन है, वो जुपिटर की पोजीशन 7th हाउस के अंदर है। तो ये क्या थोड़ा सा एक और वक्री और है, तो इसको ऐसा मान के चलिए कि कुछ पूरे जब तक जुपिटर की पोजीशन है, वीक की तो हम बात कर रहे हैं, उसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ इस जुपिटर की स्थिति से, थोड़ा सा देवीय दोष प्रदर्शित करता है। तो हो क्या रहा है कि जो फैमिली के इंटरनल डिस्प्यूट होते हैं उसमें आपका मन थोड़ा सा तकलीफ के अंदर है। तो मंगल और सूर्य यहाँ पे आत्मा और जो आपका पराक्रम है, वो सारे एफर्ट्स आपके इस वीक के अंदर परिवार में, मैनेजमेंट में, हो सकता है कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हो, लाइबिलिटी हो, उसको निभाने के अंदर ये पूरे सप्ताह में आपका जा रहा है। अगर हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो जो मैंने आपको पहले बताया उस कारण से आप उस पर उतना कंसंट्रेट ना कर पाए, तो पहले से आप प्लान करेंगे पूरे सप्ताह को, किसको घर में क्या जरूरत है, कहाँ आना है, कहाँ जाना है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो इस वीक को आप बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। स्टूडेंट्स के लिए सेम प्रॉब्लम है कि अगर आपका मन जो है वो फैमिली, इंटरनल फैमिली डिस्प्यूट हो गया या प्रॉब्लम्स हो गया, तो वो दिक्कत करता है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे सभी लोगों के लिए अगर कोई भी लाइफ की कोई भी इश्यूज हैं इससे रिलेटेड, तो उसके अंदर ये आ रहा है कि आप उस डिस्प्यूट से दूर रहो, अपने काम पे ध्यान दो। लव रिलेशनशिप में भी सेम प्रॉब्लम कि फैमिली में कुछ इशू होने से आप दोनों के बीच में, पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट। हाँ, हेल्थ यहाँ पे आपका बहुत अच्छा ओके है, तो हेल्थ जो है वो यहाँ पे पूरे सप्ताह आपका शानदार दिखता है। और स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, जब देखो मन में दुख होता है, थोड़ी सी तकलीफ होती है, तो आप अपने आप आध्यात्म की तरफ, एक ऐसे सहारे की तरफ जो आपका अपना है और सुनता है आपकी बात को, उसके पास आप जाते हैं। तो आध्यात्मिकता जो है वो चरम स्तर पे है, मतलब कि आप खुद ही ईश्वर से 24 आवर्स कनेक्टेड हैं, जब के साथ में नहीं, वैसे ही। क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ी क्रिएट हो रही, तो मैं इतना ये जो सप्ताह है उसको बहुत अच्छा नहीं मानूंगा, तो इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए। अब रेमेडीज क्या करेंगे? रेमेडीज के लिए क्या हो रहा है कि देखिए शनि यहाँ बैठा हुआ है आपका, और बुध अस्त है, गुरु वक्री है। तो यहाँ पे जो रेमेडी है वो गुरु के सानिध्य में जाना। आप कोई भी काम करते हो, आप जिसको गॉड फादर मानते हो, जो आपको कंसल्टेंट होते हैं, उनसे राय और विचार विमर्श करके ही इस सप्ताह में आपको काम करना चाहिए। अगर आध्यात्मिक उन्नति की बात है तो आध्यात्मिक गुरु के पास जाइए। आप अगर स्टूडेंट हैं तो अपने टीचर के पास जाइए, उनसे अपनी प्रॉब्लम को, अपनी व्यथा को शेयर करिए, वहां से आपको रिजल्ट आएगा। अगर आपने अपना खुद का जो बुद्धि होती है, ज्ञान होता है, उसका इस्तेमाल बिना किसी के कंसल्टेंसी के आपने यूज किया, मतलब सहयोग प्राप्त किए बिना किया, तो वहां पे आपके डिसीजन थोड़े गड़बड़ हो सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहला गुरु का सानिध्य। दूसरा ये कि कोई भी पीले वस्त्र या कोई भी कपड़ा हो गया, कोई भी ऐसा शर्ट वगैरह, कुछ भी चीज, कपड़े जो हैं वो आपको अपने परिवार के सदस्यों में, जिसको भी आपकी गिफ्ट देने की इच्छा है उसको गिफ्ट करिए। आपकी प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन यहीं से आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, बहुत बातें हमारी प्रैक्टिकल लगी हैं, अगर हमारा जो वीकली आपका हॉरोस्कोप का जो डिस्क्रिप्शन है वो आपको अच्छा लगा है, तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और कंसल्टेंसी की अगर आपको लगता है नीड है, या अपनी एस्ट्रोलॉजी जो चार्ट है उसके बारे में समझना चाहते हैं, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ना फॉलो करिए। थैंक यू, धन्यवाद।